हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेन और एक कॉपी लेके आप तैयार रहें। चालू कर रहे हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट के साथ। इसका पार्ट ए कहता है डिस्कस दीज क्वेश्चन इन पेयर बिफोर यू राइट द आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, मतलब जो डॉग था उसको एक मास्टर की नीड मतलब ज़रूरत क्यों लग रही थी। इसमें आप ये लिख सकते हैं द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट अलोन looking for food and gathering food by and getting frightened by those who were stronger than him. Therefore, he decided to serve someone who was strongest on earth. इसका मतलब ये है कि जो डॉग था उसे अकेला घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे हमेशा खुद से खाना ढूंढना पड़ता है और हमेशा कोई भी उससे ज़्यादा पावरफुल एनिमल आके उसे डरा देता है। तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसे जीव का सर्वेंट बन जाऊंगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अर्थ पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, मतलब जो डॉग था उसने सबसे पहले किसको अपना मास्टर चुना था और फिर उस डॉग ने अपने पहले मास्टर को क्यों छोड़ दिया। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं ही चूज अ बिग वुल्फ एज हिज मास्टर। उसका सबसे पहला मास्टर एक बिग वुल्फ था। वन डे the dog saw that Wolf was afraid of the bear. Since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear to be his master. फिर जब डॉग ने सबसे पहले वुल्फ को अपना मास्टर चुना था, फिर अचानक से उसने देखा कि ये जो वुल्फ है ये एक बियर से डर जा रहा है। और फिर डॉग को याद आया कि मैंने तो ये सोचा था कि जो अर्थ पे सबसे स्ट्रांग है मैं उसका सर्वेंट बनूंगा। तो फिर वो जो डॉग है वो वुल्फ को छोड़ के बियर का सर्वेंट बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हु डिड ही चूज नेक्स्ट। इसका मतलब कि वुल्फ के बाद जो डॉग था उसने किसको अपना नया मास्टर बनाया। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं छोटा सा आंसर ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, मतलब वुल्फ के बाद डॉग ने बियर को अपना मास्टर बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब डॉग ने लॉयन को ज़्यादा समय तक सर्व क्यों किया। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं ही सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज नो वन मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन द लॉयन इन द फॉरेस्ट। द लॉयन वाज नॉट अफ्रेड of any creature and thus the dog was well protected by it. Therefore the dog lived happily by serving the lion for a long time. इसका मतलब ये है कि जो डॉग था उसने लॉयन को इतने समय तक इसलिए सर्व किया क्योंकि जो लॉयन था वो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल क्रिएचर था। अब क्योंकि डॉग लॉयन के साथ रहता था तो फिर कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था और ना कोई उसे डरा सकता था। और लॉयन लॉयन तो किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है, तो ना उसे फूड की परेशानी होती थी ना कोई उसे धमका सकता था। इसीलिए जो डॉग था उसने लॉयन को काफ़ी ज़्यादा समय तक सर्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, मतलब डॉग ने आखिर में अपना मास्टर किसको चुना। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर। वन डे द डॉग रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल ही चूज मैन एज हिज मास्टर। इसका मतलब ये है कि डॉग ने सबसे आखिर में मैन को मतलब इंसानों को अपना मास्टर इसलिए चुना क्योंकि एक दिन उसने देखा कि जो शेर है, जो जंगल का राजा था जिससे जंगल में हर कोई डरता था, वो असल में एक मैन से डरता है। फिर डॉग को याद आता है कि उसने तो एक डिसीजन लिया था कि जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो केवल उसी को अपना मास्टर मानेगा। तो फिर डॉग अपना मास्टर ह्यूमंस यानी इंसानों को मानने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का वर्किंग विथ टेक्स्ट का पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट बी कहता है द समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इसके आंसर्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग who used to be his own master.
he decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day, he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. वर्किंग विथ लैंग्वेज से चालू करते हैं. इसका पार्ट ए कहता है ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउज refers to many cows. Complete each of the following phrases with a suitable word from the box. तो इसके आंसर्स आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बोलते जाता हूँ. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, a team of cattle, a bundle of sticks, a herd of sheep, a school of fish, a pack of wolves. पार्ट बी पे चलते हैं. पार्ट बी कहता है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और इटी. फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई. तो स्क्रीन पे आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं डिक्टेट करता हूँ. ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, काइंड काइंडनेस, क्रूअल क्रूएलिटी, काम कामनेस, सैड सैडनेस, एक्टिव एक्टिविटी, क्रिएटिव क्रिएटिविटी, सिंसियर सिंसियरिटी, चीयरफुल चीयरफुलनेस, बिटर बिटरनेस, सेंसिटिव सेंसिटिविटी, ग्रेट ग्रेटनेस. पार्ट सी में आप लोगों को बेसिकली वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसके सारे आंसर्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं स्क्रीन पे, आप देख के कर सकते हैं. पार्ट डी पे आते हैं. इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइजेस दैट फॉलो, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज. अब इसका पहले वाले का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव. तो इसका आंसर है एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट्स, वाइल्ड का टेम, एंशियंट का मॉडर्न, नियर का डिस्टेंट और सडनली का ग्रेजुअली. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो मैं आपको सारे सेंटेंसेस डिक्टेट कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पे आंसर्स देख सकते हैं. द डिंगो इज द वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच लुक्स एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग. फिर सेकंड में dogs were the first animal tamed by humans. The other animals tamed by humans are wolf, fox, coyote. और थर्ड में the new world refers to Australia. Dogs were brought from Asia. अब इसके बाद एक फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स है जो आपकी बुक में इनकम्प्लीट होगा. मैं यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू. हमेशा की तरह इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए. पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं सारे क्लासेस के कंटेंट लाने वाला हूँ. और थैंक यू व्यूअर्स.